अस्सलाम वालेकुम। वेदर वाले में खुश आमदीद। मुझे आप देखते रहते होंगे, मैं वेदर की वीडियोस बनाता हूँ, मैं क्लाइमेट पे वीडियोस बनाता हूँ, मैं काफ़ी कुछ काम करता हूँ। तो आज थोड़ी लंबी वीडियो बना रहे हैं, एक पॉडकास्ट बना रहे हैं। दिन बड़ा ख़ास है आज का, आज है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, मौसम का दिन है। तो मेरे साथ मौजूद हैं फ़ायज़ा। फ़ायज़ा कैसी हैं आप? फ़ायज़ा बेसिकली मेट्रोलॉजिस्ट हैं फ्रॉम NDMA और वास्ट एक्सपीरियंस इन डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट। तो जिस तरह मैंने तारुफ कराया कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे है, तो क्या बताना चाहेंगे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे पे किस इतिहास, क्योंकि इसका एक्शन जो थीम है, एक्शन प्लान है या इसका जो थीम है वो है क्लाइमेट एक्शन। तो क्लाइमेट एक्शन के बारे में कुछ बताइए। थैंक यू दानिश। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ऑनर फॉर मी टू बी हेयर स्पेशली ऑन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। तो जी, आज का दिन जो है बहुत ही ख़ास है। आज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे है और इससे इसकी जो थीम है स्पेशली वो इस बार यूनिक है, क्लाइमेट एक्शन। क्योंकि एज अ मेट्रोलॉजिस्ट या जिस तरह आप मेट पे काम करते हैं, क्लाइमेट पे काम करते हैं, अक्सर हमने देखा है कि हम ज़्यादा काम कर रहे होते हैं क्लाइमेट चेंज के पैटर्न्स पे कि क्लाइमेट में ये होने वाला है, ये होने वाला है। हम उसके सॉल्यूशंस पे नहीं जा रहे, उसके एक्शंस पे नहीं जा रहे। तो इस बार जो थीम है वो है क्लाइमेट एक्शंस, बिकॉज इट्स टाइम टू मूव टूवर्ड्स लाइक क्लाइमेट एक्शन। क्योंकि क्लाइमेट चेंज ने काफ़ी ज़्यादा जो है ऑलरेडी डिज़ास्टर्स हैं जो हैं उसके जैसे हो चुके हैं। तो अब हमें मूव करना है एक स्टेप फॉरवर्ड विच इज़ लाइक नेम्ड एज क्लाइमेट एक्शन। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने अच्छा समराइज़ किया। तो क्लाइमेट एक्शन से पहले थोड़ी क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हो जाए तो आपको जैसे पता होगा कि पाकिस्तान एक बड़ा एरिया है, 796096 किलोमीटर स्क्वायर है और बड़ा रीजन है जिसमें हर इलाके की अपनी क्लाइमेट और हर इलाके की अपनी क्लाइमेट चेंज हो रही है। तो सबसे ज़्यादा तो इम्पैक्ट आ रहा है जो डाटा हमें बताता है। डाटा का काफ़ी पाकिस्तान में गैप भी है, ब्लैक होल है, जिसको वेदर वाले ने फिल भी किया है 250 वेदर स्टेशन लगा के। तो बड़े सरप्राइजेस हमारे सामने आए हैं। 2022 का फ्लड जिसका जो जिस तरह हम स्टेशन लगा रहे थे तो 2022 का फ्लड आ गया था। तो सिंध और बलूचिस्तान ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर फ्लडिंग ज़्यादा हो रही है पिछले डेकेड में। इसके अलावा वहाँ पे हीट वेव्स जो हैं, जो वेट बल्ब टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का वो साउथ पाकिस्तान पे ज़्यादा है। तो इसके बारे में आप क्या कहें? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दानिश। अगर हम क्लाइमेट चेंज का एक ग्लोबली ट्रेंड देखें और उसका लोकली पाकिस्तान पे इम्पैक्ट देखें कि क्या है, तो हमारे पास जो मेजर ड्रॉबैक आता है वो डेटा पॉइंट्स का आता है। और वेदर वाले में जिस तरह आपके साथ में जब R&D होती हूँ, मैं काम कर रही होती हूँ, तो हम देखते हैं कि हमारे डेटा पॉइंट जहाँ ऐसे एरियाज़ जो कि बिल्कुल ही अनएक्सप्लोर्ड हैं और हम वहाँ पे एनॉमलीज देख रहे होते हैं इतनी लोकलाइज्ड लेवल पे, तो हमें पता चलता है कि लाइक तो ऐसा ही है। जिस तरह भी आपने सिंध की बात की है कि हम ड्राउट या अनएक्सपेक्टेड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक रेन, फ्लड्स हम देख रहे हैं। तो ना सिर्फ 2022 के जो फ्लड्स हैं वो हमारे पास क्लाइमेट चेंज की वजह से हैं, हमारे पास और भी इवेंट्स हैं जिस तरह ड्राउट हो गया, हमारे पास हीट वेव्स हो गई, हमारे पास प्रोमिनेंट अब ग्लो ऑफ इवेंट्स होने लग गए हैं, लैंडस्लाइड्स होने लग गई हैं, एवलांचेस स्पेशली नॉर्थन पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। तो ये सारे जो हैं एक क्लाइमेट पैटर्न जो चेंज हो रहा है हमारे पास पाकिस्तान में, उसकी वजह से हैं। अगर एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँ तो पाकिस्तान जो है अनलकीली जो उसकी जियोग्राफिकली या टोपोग्राफिकली जो जिस रीजन में वो लाई करता है वो सब ट्रॉपिकल रीजन, जो ज़्यादातर हमारे पास जो भी क्लाइमेटिकल शिफ्ट्स आ रहे होते हैं वो सब ट्रॉपिकल रीजन में आ रहे होते हैं। तो अब क्या है कि हमारे पास जो मानसून का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है साउथ एशिया में, स्पेशली इन पाकिस्तान। तो हमारे पास जो सिंध और बलूचिस्तान वो प्रोविंस हैं जो अब ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए हैं टुवर्ड्स मानसून। हमारे पास जो ये वो इलाके हैं जहाँ पे बारिशें नहीं होती थी, मोस्टली ड्राउट कंडीशंस होती थी। तो वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड जब वेदर इवेंट्स होते हैं तो हमारे पास क्लाइमेट अडेप्टेशन इतनी स्ट्रेटजीज़ वहाँ पे नहीं है। तो हमारे पास जो रेनफॉल होती है अनएक्सपेक्टेड होती है और फिर हम उसको डील नहीं कर सकते हैं, तो वो जो फ्लड है वो बहुत ज़्यादा सीवियर डिज़ास्टर बन जाते हैं हमारे मुल्क में। तो ये है कि हमारा जो क्लाइमेट है पैटर्न ये एक शिफ्ट ले रहा है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान है वो बहुत अनलकीली प्रोमिनेंट है उस रीजन वाइज। ये बिल्कुल आपने बात की, अनलकी प्रोमिटर है, सब ट्रॉपिकल रीजन है हमारे एरिया। और अगर इसको आप देखे जाएँ ग्रीन हाउस एमिशन के लिहाज से तो हमारी पाकिस्तान की ग्रीन हाउस एमिशन जो है 1% से कम है। तो एक नया जो टर्म पिछले सालों में इवॉल्व हुई है वो है क्लाइमेट जस्टिस, कि जितना कोई मुल्क जो है जैसे कि यूरोप में हमारे पास ग्लोबल नॉर्थ है, हम तो ग्लोबल साउथ में आते हैं, तो ग्लोबल नॉर्थ जो है जिसमें हमारे पास यूरोपियन कंट्रीज़ है, अमेरिका है, चाइना है, तो वो ज़्यादा ग्रीन हाउस एमिशन करते हैं। तो दे शुड पे फॉर आर क्लाइमेट जो क्राइसिस हमारा है, जो हमारे पास या नुकसान हो चुका है। तो इसमें अच्छी बात यह है कि इसी तरह मुझे याद आ गया, जो इस तरह अभी हम IMF के पास जा रहे हैं तो उसमें जो है क्लाइमेट फ़ंड का भी तकरीबन $500 मिलियन का एक बजट मौजूद है। तो आपने बात की यही क्लाइमेट चेंज के लिहाज से, तो नॉर्थ के एरियाज़ जो पाकिस्तान के हैं उसमें भी हमारे पास जो पहले पंजाब की बात करता हूँ, तो पंजाब में हमारे पास फॉग जो है वो भी बहुत प्रोमिनेंट फैक्टर होता जा रहा है।
ट्रैवल डिस्ट्रप्शन हो रही हैं, हादसात होते हैं उस वजह से। स्मोक तो बिल्कुल एक डिज़ास्टर है जो कि होता है और हम उसके अंदर ही रहते हैं और उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म है, जिस तरह लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये तो सारे हमें पता है चीज़ें। इसके अलावा साइक्लोन्स हो गए, हमारे पास ड्राउट्स हो गए, हमारे पास ग्लोव के इवेंट हो गए, हमारे पास एक्सट्रीम स्नो के इवेंट्स हो गए, जैसे मार्च के शुरू में एक हुआ था। तो और स्नो ड्राउट भी होता है, पहले स्नो नहीं हो रही फिर स्नो ड्राउट है। तो ये सब चीज़ें, तो इसमें जो चीज़ है जो अब क्लाइमेट एक्शन की बात करते हैं, तो जैसे COP28 हुआ था, तो COP28 हुआ है हमारे पास इस पर गल्फ़ कंट्री में, दुबई में, जहाँ पे फॉसल फ्यूल जो हमारे पास एक्सट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा है गल्फ़ कंट्री में। तो वहाँ होना एक सबूत है, एक साइन है कि फॉसल फ्यूल के ख़िलाफ़ जो जंग है उसको अब बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब से फॉसल फ्यूल इन्वेंट हुआ है, वैसे तो एक क्लाइमेट पैटर्न है ना दुनिया का, कि जब से दुनिया बनी है तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, होता जा रहा है। कभी वार्म होता है, जुरासिक में वार्म हुआ था, कभी कोल्ड होता है, आइस एज के बारे में हमने वीडियोस बनाई थी, तो वो चेंज होता जा रहा है। तो लेकिन जो एक मैन मेड जो शिफ्ट है वो तकरीबन हमारे पास ग्रीन हाउस इमिशन जब से स्टार्ट हुई है, फॉसिल फ्यूल जो मिडल ईस्ट में डिस्कवर हुआ था उस वक्त से है, और आहिस्ता आहिस्ता क्लाइमेट जो है वो वार्मिंग की तरफ जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को जो हम कहते हैं, जो एक मशहूर टर्म है। तो सबसे पहले हमें मेरे ख्याल से फॉसल फ्यूल कंजम्पशन जो है उस पर ब्रेक लगानी चाहिए। हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जिस तरह अब हमारे पास ई व्हीकल्स जो हैं, या आप समझ लें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं बैटरी से जो चलती हैं, लिथियम वगैरह से, तो उनका अब डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो गई है, चाइना इसमें काफ़ी ज़्यादा इन है। तो इसकी जो है इसको हमें कमर्शलाइज़ करना चाहिए इस चीज़ को, ताकि लोग ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करें। और इसके मुताबिक आपके मुताबिक और क्या चीज़ें हो सकती हैं क्लाइमेट एक्शन के लिए? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरह आपने बात की कि इट्स मोर लाइक क्लाइमेट एक्शन, कि वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है कि हम ज़्यादा बात करेंगे क्लाइमेट चेंज ये है, क्योंकि क्लाइमेट जो चेंज है वो अगर हम बात कर लें ईयरली क्या, वो मंथली एक न्यू क्लाइमेटिक नॉर्मल जो है वो सेट करता जा रहा है ना। तो अब हमें मूव करना है क्लाइमेट एक्शन की तरफ। जिस तरह आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, हमें ऐसी अप्रोचेज़ या ऐसी अडेप्टेशन, ऐसी सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए ताकि हम क्लाइमेट चेंज से जितने भी डिज़ास्टर्स आ रहे हैं उनको जो है टैकल कर सकें। अगर हम पाकिस्तान में बात करें डिफरेंट रीजन्स की, तो वहाँ पे जो भी अब क्लाइमेट पैटर्न्स आ रहे हैं तो उनको ही हम यूटिलाइज़ करके, हाँ, तो हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस पे जा सकते हैं। बिकॉज़ एक तो क्लाइमेट चेंज हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स ला रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मेन मेड जो डिज़ास्टर्स हैं वो भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं बात करूँ कोस्टल लैंडफॉर्म्स की या कोस्टल डिज़ास्टर्स की, तो गवादर साइड में या कराची यानी सिंध और बलूचिस्तान का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे बहुत रैपिडली कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो वहाँ पे जो नेचुरल हैबिटेट है उसको बहुत डिस्टर्ब किया जा रहा है। वहाँ पे जिस तरह मैंग्रोव है, उनका इकोसिस्टम जो है डिस्टर्ब किया जा रहा है। और मैंग्रोव का बहुत ज़्यादा एक रोल होता है, वो क्लाइमेट जो एक्शंस हैं उनमें रोल होता है कि वो साइक्लोन्स की जो वेव एनर्जी होती है उससे एब्जॉर्ब करता है, ताकि जो लैंड पे एरिया है वो इतना इफेक्ट ना हो, और जो हमारा सेलाइन वाटर है सी का वो हमारे पास इंट्रूड ना करे, जो ड्रिंकेबल एक्विफर्स हैं। लेकिन वहाँ से जो जब से ये मैंग्रोव्स का बेल्ट हटाना स्टार्ट कर दिया, तो अगर हम सिंध में थरपारकर और स्पेशली बदीन को देखें तो वहाँ पे 90% जो वाटर है वो ड्रिंकेबल नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंग्रोव्स, क्योंकि वहाँ पे सेलाइन वाटर सारा इंट्रूड कर गया है। तो हमें अगर जब हम बात करें क्लाइमेट एक्शन की, क्लाइमेट सॉल्यूशन की, क्लाइमेट अडेप्टेशन की, तो वी शुड गो फॉर नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। क्योंकि अगर हम कोई सॉल्यूशन आर्टिफिशियल अडॉप्ट कर रहे हैं तो वो टेम्प्रेरी होगा, शॉर्ट टर्म होगा, और उसके बाद जो है हमें अगेन जो है पे करना पड़ेगा अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, और हम बैडली इफेक्ट होंगे। तो हमें नेचर बेस्ड सॉल्यूशन पे जाना चाहिए, हमें ग्रीन प्रोजेक्ट्स पे जाना चाहिए, ताकि जो है हम लॉन्ग टर्म जो है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो है खड़ा हो सकें। तो जैसे आपने कहा कि नेचर बेस्ड सोल्यूशन होना चाहिए, तो जब से मुझे ऐसे लगता है जब से इंसान जंगल से निकला उसके लिए सुख भी बने हैं, जब से इंसान ने फार्मिंग शुरू की है, लेकिन उसके लिए बहुत दुख भी बने हैं। हमने अपनी डाइट को बहुत छोटा कर लिया। खैर ये तो क्लाइमेट्स के अलग एक गुफ्तगू है। तो आपने नेचर बेस्ड सोल्यूशन की बात की, तो बिल्कुल इसी तरह के सोल्यूशंस होने चाहिए। एफॉरेस्टेशन होनी चाहिए। एक मुल्क में जो नेचुरल फॉरेस्ट कवर है वो 25% होना चाहिए। पाकिस्तान का मेरे ख्याल से अब 5% से भी कम रह रहा है, और उस पर भी डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट है। स्टेशन की और ग्रीन प्रोजेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो वो बात के बजाय जब हम लगा रहे हैं तो हमें देख के लगाना चाहिए कि हमें कौन सा दरख्त कहाँ लगाना है। क्योंकि ग्रीन प्रोजेक्ट के नाम पे हम ऐसे दरख्त लगा देते हैं कि वो भी मतलब कि हमारे एटमॉस्फेयर में इतना कोई काम नहीं कर रहे होते हैं। एग्जांपल है कि हमारे पास जो नई सोसाइटीज़ बनती है वहाँ पे पाम ट्रीज लगाते हैं जो कि डेजर्ट क्लाइमेट में होते हैं। तो हम लोकल इंडिजिनस ट्रीज को लगाना चाहिए। तो हमें ऐसे दरख्त लगाने चाहिए जिनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में आए। और मेन चीज़ ये है कि सेल्फ अवेयरनेस क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हम सबको अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट क्लाइमेट
क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट एक्शन। जब तक हम इंडिविजुअली इस चीज़ को नहीं अडॉप्ट करेंगे तो आई थिंक एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी, वी कांट लाइक कॉप अप लाइक फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। तो बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा आपका आने का, तो ज़बरदस्त एक गुफ्तगू हुई है। तो जी नाज़रीन, जिस तरह हमने एक अच्छी सी गुफ्तगू की फ़ायज़ा के साथ क्लाइमेट एक्शन पे आज बात की वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे पर, तो इस तरह की पॉडकास्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं फ़ायज़ा हमें ज्वाइन करती रहें इसी तरह, और आने वाले दिनों में भी तो टॉपिक्स अलग हो सकते हैं, तो लेकिन हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और हम कोशिश करेंगे इसको ऑडियो पोस्ट का पॉडकास्ट भी करें। तो वेदर वाले को फॉलो करने का, देखने का, बेशुमार मोहब्बत करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।